वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और यूएई जैसे देश भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। हाल ही में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है। वियतनाम भी इसी मिसाइल को खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं अफ्रीका के कई देश भारतीय रक्षा उपकरणों में निवेश कर रहे हैं। रूस और अमेरिका जैसे बड़े रक्षा उत्पादक देशों के साथ भी भारत ने कई तकनीकी साझेदारियां की हैं, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिल रही है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी बन चुका है। एक समय था जब भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज डीआरडीओ ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। यह संगठन अब विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा है और दुनिया के कई देश डीआरडीओ के बनाए हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। भारत की मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी अब अमेरिका और रूस के हथियारों को टक्कर दे रही है। डीआरडीओ की बढ़ती साख से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी नई पहचान मिल रही है। अब दुनिया भारत को केवल आईटी और सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि रक्षा उद्योग में भी एक महाशक्ति के रूप में देख रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय हिंद लिखते रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष 5 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो सकता है। अभी भारत का रक्षा निर्यात करीब 18,000 करोड़ $2 बिलियन के पार पहुंच चुका है और सरकार का लक्ष्य इसे 4,50,000 करोड़ $5 बिलियन तक ले जाना है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत न केवल अपनी सेना को और मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया भर की सेनाओं को भी आधुनिक हथियार मुहैया कराएगा। डीआरडीओ, एचएलबीएल और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिससे भारत का रक्षा उद्योग दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। आज भारत की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी 20 से 30 साल पहले थी। अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। डीआरडीओ की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत किसी से पीछे नहीं है। अब दुनिया भारत के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए तैयार है और यह भारत के लिए एक नई वैश्विक पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है। अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो बेहद दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बन जाएगा और डीआरडीओ दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा अनुसंधान संगठन बनकर उभरेगा। यह एक बहुत ही रोमांचक और देशभक्ति से भरी खबर है। कल्पना कीजिए वो दिन जब भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, उनके मजबूत नेतृत्व और भारत के लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से। आज दुनिया के हर देश की नज़र भारत पर है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, यूरोप सभी ये देखकर हैरान हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। At Kalyan Jewelers, get flat 50% off on making charges on all products and enjoy Kalyan special gold rate. Conditions apply. अमेरिकी डॉलर को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब रुपया ही पूरी दुनिया में चलेगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया कि अब अमेरिका और यूरोप भी भारतीय रुपए पर निर्भर हो गए। चीन, जो कभी खुद को आर्थिक महाशक्ति मानता था, अब भारत के आगे घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान तो पहले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब अमेरिका और रूस भी भारतीय नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। भारत ने हर क्षेत्र में खुद को इतना मजबूत कर लिया कि अब किसी और देश पर निर्भर नहीं रहा। टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष व्यापार, हर जगह भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने अपने खुद के युद्ध विमान, मिसाइलें और हथियार बनाए, जिससे अब अमेरिका और रूस जैसे देश भी भारतीय रक्षा उत्पाद खरीदने लगे। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया में सबसे बड़ा हो चुका है और भारतीय सेना को अब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी जीत तब हुई
जब देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को लागू करवा दिया। पहले दुनिया के देश व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बना लिया कि अब सभी देश रुपए में व्यापार करने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने डॉलर को छोड़कर भारतीय रुपए को अपनाना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और डॉलर का वर्चस्व खत्म हो गया। चीन, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, अब खुद भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो चुका है। चीन की कंपनियां अब भारत में निवेश करने के लिए मजबूर हो गए। भारत की मेड इन इंडिया नीति इतनी सफल रही कि अब दुनिया के हर कोने में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही नजर आते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय हिंद लिखते रहे। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसा सुपर पावर हथियार बना लिया जो अब तक किसी भी देश के पास नहीं था। इस नए हथियार ने भारत को अजेय बना दिया। अब भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अमेरिका और रूस भी इस हथियार को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखा है। भारत ने अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत साबित कर दी है। चंद्रयान और गगनयान के बाद भारत ने अब मंगल और बृहस्पति पर भी अपने मिशन भेज दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिससे भारत अब अंतरिक्ष से किसी भी देश की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। भारत की इस सफलता को देखकर पाकिस्तान के हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। पहले ही कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब कोई देश मदद देने के लिए तैयार नहीं है। जब भारत ने रुपए को वैश्विक मुद्रा घोषित किया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीय कंपनियों में नौकरी पाने के लिए कतार में खड़े हैं। कभी भारतीय लोग अमेरिका में नौकरी कराने के लिए जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि वे भारत में आकर काम कर सकें। मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि रही डिजिटल भारत क्रांति। भारत ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को इतना आगे बढ़ा दिया कि अब दुनिया का हर देश भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने के लिए मजबूर हो गया। यूपीआई, रुपए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी अब दुनिया में सबसे आगे है। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान अब इतने प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अमेरिकी और यूरोपीय छात्र यहां पढ़ने के लिए आते हैं। भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस सब के बीच भारत की सेना ने अपनी ताकत को भी पूरी दुनिया में साबित कर दिया। भारतीय सेना के पास अब ऐसे एडवांस हथियार हैं जिनसे वो किसी भी देश को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। चीन, जो पहले भारत को आंखें दिखाता था, अब चुपचाप बैठा है। अमेरिका, जो कभी भारत को विकासशील देश कहता था, अब खुद भारत से सीखने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के हर देश को अब भारत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना भारत के अब कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सभी को अब भारत की शर्तों पर चलना होगा। भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर सही नेतृत्व और सही नीतियां हों तो कोई भी देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। उनकी नीतियां, उनकी सोच और उनका नेतृत्व भारत को इस मुकाम तक ले आया। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और दुनिया का हर देश भारत की शक्ति को स्वीकार कर चुका है। भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि एक महाशक्ति बन चुका है और ये महाशक्ति आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगी। रुपया अब पूरी दुनिया में राज करेगा और भारत का नाम सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां उसका नाम केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षा शक्ति के रूप में भी जाना जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देश अब भारत से अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस सफलता का श्रेय जाता है डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को, जो भारत का सबसे खतरनाक और उन्नत हथियार बनाने वाला संगठन बनता जा रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखते रहें।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए ही हथियार विकसित नहीं कर रहा, बल्कि अन्य देशों को भी आधुनिक तकनीक से लैस हथियार और रक्षा प्रणाली उपलब्ध करा रहा है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी रक्षा शक्ति भी और मजबूत होती जा रही है। आज दुनिया के कई देश जो पहले केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल से हथियार खरीदे थे, अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। वजह साफ है, भारत की हथियार प्रणाली अब विश्व स्तरीय हो चुकी है। डीआरडीओ और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL और लार्सन एंड टर्बो L&T अब दुनिया भर में अपने हथियारों और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है। भारत के कई आधुनिक हथियार अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं। कुछ प्रमुख हथियार और रक्षा प्रणालियां जो भारत अब दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, वे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है। कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है और फिलीपींस इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन चुका है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत का बना हो जाते हैं। तेजस फाइटर जेट हल्का लेकिन घातक लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना पहले ही इस्तेमाल कर रही है। अब कई अन्य देश भी इसे खरीदने की प्रक्रिया में हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना का प्रमुख हथियार है, जो अब अन्य देशों को भी निर्यात किया जा रहा है। अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की इन परमाणु सक्षम मिसाइलों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बन चुका है। इनके अलावा भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ के विकसित किए गए तपस्वी और रुस्तम ड्रोन अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत ने हाल ही में कई देशों के साथ बड़े रक्षा सौदे की हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश अब भारत के साथ रक्षा समझौते कर रहे हैं। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और UAE जैसे देश भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। हाल ही में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है। वियतनाम भी इसी मिसाइल को खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं अफ्रीका के कई देश भारतीय रक्षा उपकरणों में निवेश कर रहे हैं। रूस और अमेरिका जैसे बड़े रक्षा उत्पादक देशों के साथ भी भारत ने कई तकनीकी साझेदारियां की हैं, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिल रही है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी बन चुका है। एक समय था जब भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज डीआरडीओ ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। यह संगठन अब विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा है और दुनिया के कई देश डीआरडीओ के बनाए हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। भारत की मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी अब अमेरिका और रूस के हथियारों को टक्कर दी रही है। डीआरडीओ की बढ़ती साख से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी नई पहचान मिल रही है। अब दुनिया भारत को केवल IT और सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि रक्षा उद्योग में भी एक महाशक्ति के रूप में देख रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय हिंद लिखते रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष 5 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो सकता है। अभी भारत का रक्षा निर्यात करीब 18,000 करोड़ $2 बिलियन के पार पहुंच चुका है और सरकार का लक्ष्य इसे 4,50,000 करोड़ $5 बिलियन तक ले जाना है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत न केवल अपनी सेना को और मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया भर की सेनाओं को भी आधुनिक हथियार मुहैया कराएगा। डीआरडीओ, HLBL और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिससे भारत का रक्षा उद्योग दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। आज भारत की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी 20 से 30 साल पहले थी। अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। डीआरडीओ की सफलता ने यह साबित कर दिया है
कि भारत किसी से पीछे नहीं है। अब दुनिया भारत के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए तैयार है और यह भारत के लिए एक नई वैश्विक पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है। अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो बेहद दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बन जाएगा और DRDO दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा अनुसंधान संगठन बनकर उभरेगा। यह एक बहुत ही रोमांचक और देशभक्ति से भरी खबर है। कल्पना कीजिए वो दिन जब भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, उनके मजबूत नेतृत्व और भारत के लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से। आज दुनिया के हर देश की नज़र भारत पर है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, यूरोप सभी ये देखकर हैरान हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। भारत अब न केवल सैन्य ताकत में बल्कि आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ा देश बन चुका है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंगी अमेरिकी